नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। दुर्ग छत्तीसगढ़ में यूरिया खाद की कमी को लेकर कांग्रेस ने बड़ा आंदोलन किया। जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस महामंत्री राजेंद्र साहू और पूर्व विधायक अरुण वोरा की उपस्थिति में गाड़ा बेला रैली निकाली गई, जो राजीव भवन से कलेक्टर कार्यालय तक पहुंची। किसानों ने खाद की कमी को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया था। राकेश ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है। पहले किसानों को डीएपी खाद नहीं मिला और वे कालाबाजारी में हजारों रुपए में खरीदने को मजबूर हुए। अब यूरिया खाद की भारी कमी, जिसकी कीमतें 267 रुपये की जगह 1500 से 2000 रुपये तक पहुंच गई हैं। इस समस्या के समाधान के लिए कांग्रेस ने यह रैली और ज्ञापन दिया है। कांग्रेस नेताओं ने किसानों के हित में कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि सरकार को तुरंत खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। चीज में फेल है। आज किसानी का समय अंतिम दौर में है। आज यूरिया की किसानों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिर्फ 15 से 20 दिन बचा है यूरिया डालने के लिए और आज पूरे जिला सहित प्रदेश में यूरिया की किल्लत है। यूरिया मिल नहीं रहा है। 266 रुपया में सोसाइटी में यूरिया मिलता है, लेकिन आज किसान सोसाइटियों में यूरिया नहीं मिलने के कारण स्थिति यह है कि काला बाजारी के माध्यम से, मतलब ये बोला जाए दुकानदारों से जो काला बाजारी कर रहे हैं उनसे 1000 रुपया 1200 और 2-2 हज़ार रुपया में लेने के लिए आज किसान मजबूर है। ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार किसान हितैषी सरकार नहीं है, ये उद्योगपति को हितैषी है। ये सरकार नहीं चाहती कि खाद उपलब्ध हो छत्तीसगढ़ में और किसानों को फसल का उत्पादन हो सके। ये सरकार नहीं चाहती कि 21 क्विंटल धान के उत्पादन हो और 21 क्विंटल धान खरीदी करना पड़े। इसलिए खाद की किल्लत, पहले डीएपी का खाद का किल्लत कराए, अभी यूरिया का खाद का किल्लत करा रहा है। उसका कारण यही है कि 21 क्विंटल धान खरीदना ये सरकार नहीं चाहती। कृत्रिम किल्लत है कि गेल जी का सरकार था, उस समय भी किल्लत की बात आई थी, लेकिन उनने किसानों के दर्द, किसानों की समस्या को समझते हुए 5 से 7 दिन में डीएपी और यूरिया उपलब्ध कराए थे। उस समय भी किल्लत की स्थिति आई थी, लेकिन उसने उपलब्ध कराए, इनने उपलब्ध नहीं कराए। इनने बोले कि आज से 15 दिन पहले बोले कि 50,000 टन प्रदेश में खाद यूरिया आ रही है। कहाँ है 50,000 टन? आज जिले में ही नहीं है। तो ये स्थिति पूरे छत्तीसगढ़ की है। आज जिले में हम लोग जो बड़ा आंदोलन आज जो किए हैं वो किसानों के हित में आज किए। 2 दिन का जो आश्वासन मिला उसको किस तरह देखते हैं अधिकारियों? देखिए, 2 दिन का लिखित में आश्वासन दिए हैं कि 2 दिन के अंतर्गत पूरे सोसाइटियों में खाद पहुंच जाएगा और जितने हेक्टेयर में जो बोआई हुआ है और किसानों को जितनी ज़रूरत है वो खाद, हम यूरिया खाद उपलब्ध करा देंगे। अगर 2 दिन में नहीं सोसाइटी के माध्यम से उपलब्ध कराए तो फिर से हम लोग कलेक्ट्रेट आएंगे आंदोलन करने के लिए। मांग की जा रही थी अभी, और जिले में वर्तमान में 850 मीट्रिक टन सहकारी समितियों में यूरिया उपलब्ध है। आगामी 2 दिनों में रेक लग रहा है, उसके बाद जिन समितियों में खाद दिए वो भंडारण करा दिया जाएगा। 2 दिनों के अंदर आपने जो आश्वासन दिया पूरा नहीं होने पर किन्होंने क्या जवाब दिया? 2 दिन में वो रैक आ रही है, रैक आने के बाद भंडारण हो जाएगा, उसमें विलम्ब की कोई वजह नहीं है। सोसाइटी में खाद नहीं पहुंच रहा है, इनका आरोप था, क्या कहना चाहिए? आप देखिए, विगत वर्षों में जो 18,500 मीट्रिक टन यूरिया पूरे जिले में सहकारी समितियों में वितरण हुआ था, लेकिन इस साल अभी तक हम लोग 20,100 मीट्रिक टन का वितरण कर चुके हैं। लास्ट ईयर से समान अवधि की तुलना में देखें तो 2500 मीट्रिक टन ज़्यादा वितरण हुआ है, और पूरे वर्ष का देखें तो उसमें भी लगभग 1,500 मीट्रिक टन ज़्यादा वितरण हुआ। प्रशासन बहुत सजगता से इसमें काम कर रहा है। अभी हमारे जिले में 11 दुकानों में जहां जहां अनियमितताएं पाई गई थी, उन दुकानों पे कार्रवाई करके संपूर्ण उर्वरक को राजसात कर दिया गया है। जिला भर में किसानों को लगभग 900 के आसपास भेजना था, लेकिन 600 का एक आकलन बताया जा रहा है जो इकट्ठा है आपके पास यूरिया। वो खाद अभी 300 मीट्रिक टन अभी आ रही है, आगामी 2 दिनों में रेक लग जाएगी। उसके बाद जो रेक्स आएंगे वो पूर्ति हो जाएगा। ऑलरेडी हम लोग हमारी मांग से ज़्यादा भंडारण वितरण कर चुके हैं। ठीक है, धन्यवाद। यूरिया का 266 रुपये 50 पैसे। मैं संदीप भोई, उप संचालक कृषि। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। किसानों की बढ़ती नाराजगी के बीच सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो आंदोलन और तेज हो सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।